बिग बॉस के विनर और एक फेमस यूट्यूबर है एल्विश यादव। इनको बहुत सारे लोग जानते होंगे सिस्टम सिस्टम के नाम से। और अब यही एल्विश यादव प्रशासन और पुलिस के सिस्टम में बुरी तरीके से फंस चुके हैं। इनको लेकर इन दिनों बहुत सारी खबरें आ रही हैं और बहुत गंभीर आरोप इन पर लगे हैं। जिन लोगों को नहीं पता उन्हें हम बता दें कि इन पर कौन से गंभीर आरोप लगे हैं। तो एल्विश यादव को के ऊपर जो आरोप लगे हैं वो ये है कि एल्विश यादव रेव पार्टीज में स्नेक वेनम यानी कि सांप का जहर सप्लाई करने में उनकी भूमिका रही है। और ये जो आरोप है वो कैसे उनके ऊपर लगाए गए, कैसे जो पुलिस है वो एल्विश यादव तक पहुंची इस मामले को लेकर, उनका नाम क्यों आया, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने पुलिस की मदद की इस पूरे नेक्सस का भांडाफोड़ करने में, ये पूरी बात हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो देखिए, पूरी कहानी शुरू होती है सेक्टर 49 से। अब सेक्टर 49 में जब पुलिस रेड मारती है तो वहां पे 5 लोगों की गिरफ्तारी होती है और उस गिरफ्तारी के बाद 9 तरह के सांप पकड़े जाते हैं और इन सांपों में 5 कोबरा सांप होते हैं। और सिर्फ सांप ही नहीं मिलते वहां से स्नेक वेनम भी मिलता है। जब पुलिस आगे प्रोसीड करती है इन्वेस्टिगेशन को तो पुलिस को पता चलता है कि ये जो स्नेक वेनम है ये इस्तेमाल किया जाता है रेप पार्टीज में। और इन रेप पार्टीज में फिर और आगे इन्वेस्टिगेशन करती है पुलिस और फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने पर पता चलता है कि इन रेप पार्टीज में स्नेक वेनम सप्लाई करने में एल्विश यादव, वही एल्विश यादव जो कि बिग बॉस के विनर रहे हैं और जो एक फेमस यूट्यूबर है, वो भी संलिप्त रहे। मतलब इस नेक्सस में वो भी इन्वॉल्व है, तो उनका नाम भी सामने आ जाता है। अब आपको बताते हैं कि कौन सी वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने पुलिस की हेल्प की इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में। इस मामले में पीएफए यानी कि पीपल फॉर एनिमल्स नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने पूरा स्टिंग ऑपरेशन किया और ट्रैप किया इस पूरे नेक्सस को। जो ये ऑर्गेनाइजेशन है ये मेनका गांधी की ऑर्गेनाइजेशन है। मेनका गांधी को आप जानते होंगे, बीजेपी से एसोसिएटेड है। और इसी ऑर्गेनाइजेशन में, पीएफए की ऑर्गेनाइजेशन में गौरव गुप्ता नाम का एक व्यक्ति काम करता है। अब पीएफए ने क्या किया, एक पूरा का पूरा स्टिंग ऑपरेशन किया और उस स्टिंग ऑपरेशन में गौरव गुप्ता क्या करते हैं, ये पहले तो ये सेक्टर 49 में नोएडा में जाके शिकायत दर्ज कराते हैं और उसमें आरोप लगाते हैं कि एल्विश यादव जिंदा सांपों के साथ एनसीआर रीजन में वीडियो शूट करते हैं, इलीगल पार्टीज कराते हैं और ऐसी इलीगल पार्टीज, रेव पार्टीज जहां पर विदेश से लड़कियां आती हैं, स्नेक वेनम प्रोवाइड किया जाता है लोगों को नशे के लिए। इस तरीके के गंभीर आरोप लगाते हैं। अब उनको सबूत भी देने थे इसके लिए, तो गौरव गुप्ता जब सबूत देते हैं तो उसमें स्टिंग ऑपरेशन उन्होंने किया होता है, वो उसको आधार बनाते हैं इस पूरी एफआईआर पे और उसे एक सबूत के तौर पर पेश कर। अब ये जो पूरा स्टिंग ऑपरेशन था ये कैसे किया गया और कैसे पुलिस इस नेक्सस तक पहुंची, उसमें पीएफए यानी पीपल फॉर एनिमल नाम की जो ऑर्गेनाइजेशन है मेनका गांधी की, इसका बहुत बड़ा अहम योगदान रहा है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन में ये जो गौरव गुप्ता नाम का व्यक्ति काम करता है जिसने एफआईआर करवाई और ये गंभीर आरोप लगाए एल्विश यादव पर, उसने बताया, उसने क्लेम किया कि एल्विश यादव से उसने कांटेक्ट किया और उसने कहा कि मुझे नोएडा में एक रेव पार्टी करानी है। ये भी डिमांड की कि मुझे पार्टी में स्नेक वेनम चाहिए, सांप का जहर चाहिए। और एल्विश यादव ने इस बात पर अपनी सहमति दी और एल्विश यादव ने ऐसा आरोप लगाया है, पीएफए ने यानी पीपल फॉर एनिमल नाम की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने, कि एल्विश यादव ने इस बात पर सहमति दी कि हाँ मैं तुम्हारा काम करवा दूंगा। और एल्विश यादव ने पीएफए को राहुल नाम के एक व्यक्ति का फोन नंबर दिया और उसके बाद और इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया गया और स्टिंग ऑपरेशन किया गया और उसमें सामने आया कि ये जो राहुल नाम का एजेंट है ये भी काम कर रहा था रेव पार्टी ऑर्गेनाइज कराने का और वहां पर सप्लाई करने का स्नेक्स और स्नेक वेनम को। तो ये बहुत ज्यादा गंभीर आरोप लगे हैं एल्विश यादव पर। अब एल्विश यादव, देखिए एल्विश यादव इस मामले पर क्या कह रहे हैं। उनका कहना है कि अगर उनके ऊपर 1% भी ये आरोप साबित होता है तो वो अपनी गलती को स्वीकार करेंगे और उसके लिए सजा भुगतने के लिए तैयार है। हालांकि वो ये मान नहीं रहे कि ये इसमें उनकी इन्वॉल्वमेंट है। उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया है इसके लिए और कहा है कि उनपे गंभीर आरोप लगाए गए हैं और जो कि पूरी तरीके से निराधार है। वो इस क्राइम में कहीं कहीं दूर दूर तक इन्वॉल्व नहीं रहे हैं और उनका कोई लेना देना नहीं है इस पूरे क्राइम से। तो ऐसा एल्विश यादव का कहना है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अगर मेनका गांधी ने उनके ऊपर इतने गंभीर आरोप लगाए हैं तो वो फिर मानहानि के लिए भी
डेफेमेशन के लिए भी तैयार रहे, क्योंकि ये अब एक्शन लेंगे उनके खिलाफ भी। और बहुत सारे लोगों के लिए भी उन्होंने ये कहा है कि जो जो उनके खिलाफ इस वक्त बोल रहा है उनके खिलाफ वो एक्शन लेंगे, क्योंकि उनके ऊपर जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं, मीडिया में जो बातें कही जा रही है, वो पूरी तरीके से निराधार है। अब देखिए, एल्विश यादव ने जब बिग बॉस जीता था तो उसके बाद उनको काफी फेम मिला था और बिग बॉस में भी उनकी काफी सराहना हुई थी। बहुत फैन फॉलोइंग उनकी बिग बॉस से बाहर निकलने के बाद बढ़ गई थी। और इसके बाद उनकी मनोहर लाल खट्टर के साथ एक वीडियो भी सामने आया था उनका, जहां पे वो मनोहर लाल खट्टर के साथ स्टेज शेयर करते हुए नजर आए थे। लेकिन अभी हाल में मनोहर लाल खट्टर ने भी इस न्यूज के बाद ये बात कही है कि अगर एल्विश यादव पर कोई आरोप साबित होता है, अगर वो दोषी पाया जाता है, तो फिर जाहिर सी बात है उसे सजा होनी चाहिए। और ये आरोप बहुत गंभीर है। देखिए, रेव पार्टीज दिल्ली एनसीआर में ऑर्गेनाइज कराना इलीगल तरीके से, आमतौर पर रेव पार्टीज को जाना जाता है कि वो रात के समय होती है और इसीलिए होती है, वहां पे लोग इसी वजह से, इसी मकसद से जाते हैं ताकि वहां पर अलग अलग तरीके के ड्रग्स कंज्यूम किए जा सके गलत तरीके से, इलीगल तरीके से। और उन्हीं रेव पार्टीज में को लेकर ये आरोप लगे हैं एल्विश यादव पर कि उन रेव पार्टीज में एल्विश यादव भी स्नेक वेनम सप्लाई करते थे। और ये स्नेक वेनम जो होता है, ये सांप से कटवाना या स्नेक वेनम को कंज्यूम करना, ये इसलिए लोग करते हैं ताकि वो नशे की हालत में जा सके, मतलब उन्हें नशा लेने के मकसद से ही किया जाता है। तो ये बहुत संगीन आरोप है, बहुत गंभीर सजा इसमें हो सकती है एल्विश यादव को अगर ये आरोप सिद्ध होते हैं। हालांकि अब तक एल्विश यादव का ये कहना है कि वो इस मामले में कहीं दूर दूर तक उनका कोई लेना देना नहीं है, वो इन्वॉल्व नहीं है, निराधार है। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अब आगे आने वाले समय में इस मैटर को लेकर क्या इन्वेस्टिगेशन सामने आती है, उस पर नजर बनाए रखनी जरूरी।